मित्रों नमस्कार। प्रश्नोत्तर के क्रम में आज का टॉपिक पर्यायवाची है। पर्यायवाची में जैसे अभी आपने इसके पहले 5 टॉपिक आपने प्रश्नोत्तर के क्रम में पढ़ा है, आज ये छठा टॉपिक है जो कि पर्यायवाची का है। इसमें भी देख लीजिए कितने कितने प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो आप सबसे पहले देख लीजिए प्रश्न नंबर 1 से, अम्बक किसका पर्यायवाची है। ठीक है, आपको मैंने टेस्ट के लिए दिया है और तो अभी मैं काफ़ी क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा मैं। लेकिन आप अभी पहले देख लीजिए कि क्या आप ऐसे प्रश्नों को कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप देख लिए होंगे, आंख है कि आसमान है कि दुर्गा है कि भंवरा है। अम्बक पूछा गया किसका पर्यायवाची है, तो इसका उत्तर हम दे देते हैं, आंख है। ठीक, इसके बाद में निम्नलिखित में भिन्न शब्द छांटिए। भिन्न शब्द देखिए प्रश्न समझने वाला होता है कि 3 शब्द ऐसे होंगे जो किसी के पर्यायवाची होंगे और एक ऐसा होगा कि जो दूसरे का पर्यायवाची होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे यहाँ से पता नहीं चल पाएगा कि क्या प्रश्न पूछने का उसका मतलब है, समझना होता है। तो देखिए तुरग लिखा है, तुरंग लिखा है, कुरंग लिखा है लिखा है। ठीक, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में भिन्न शब्द छांटिए। भिन्न शब्द का मतलब हो गया कि 3 किसी के पर्यायवाची हैं और एक किसी और का पर्यायवाची है। तो देख लीजिए, तुरग ये घोड़े का पर्यायवाची है, तुरंग भी घोड़े का पर्यायवाची है, कुरंग हिरण का पर्यायवाची है, इसलिए ये भिन्न है। और एक शब्द ये बचा है भी घोड़े का पर्यायवाची है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसे शब्दों को ध्यान रखना होता है। अगला देखिए, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। नहीं और है शब्दों में आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये गलत प्रश्न होते हैं ऐसे। तम है, ध्वांत है, तमी है, तमिश्रा है। तो आप जरा चेक कर लीजिए कि क्या इसमें से उत्तर आप सही दे पाते हैं। तो आप सोच लिए होंगे, मैं उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर तमी होगा। ठीक, तमी रात का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, बाकी अंधकार के पर्यायवाची हैं, तम है, ध्वांत है, तमिश्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, निकर किसका पर्यायवाची है। निकर एक शब्द है जो आपसे पूछा गया कि किसका पर्यायवाची है। तो आपको 4 ऑप्शन मिल गया है, समूह है कि किनारा है कि सूर्य है कि चंद्रमा है। तो आप देख लिए होंगे, तो मैं उत्तर बता देता हूं, निकर किनारा का पर्यायवाची है। ठीक, क्योंकि समूह दूसरे का पर्यायवाची, सूर्य आपको पता ही है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। इसमें 3 पर्यायवाची ऐसे हैं जो हाथी के हैं और बाकी एक पर्यायवाची किसी दूसरे शब्द का है। तो देखिए, द्वीप लिखा है, द्विरद लिखा है, द्विरेफ लिखा है, मत्त लिखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत आसान प्रश्न है, आप कर लिए होंगे। अगर इसको नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। ये द्विरेफ, इसका द्विरेफ मतलब होता है भंवरा। ठीक है, भ्रमर का ये पर्यायवाची है। सूत्रामन किसका पर्यायवाची है। बहुत अच्छा शब्द है ये कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। सूत्रामन किसका पर्यायवाची है, आप बहुत ढूंढेंगे तब ऐसे पर्यायवाची को पाएंगे। ठीक है, ये कठिन प्रश्नों में आता है। आप सोच लीजिए, इंद्र लिखा है, तोता लिखा है, धागा लिखा है, देवता लिखा है। तो आप बताइए सूत्रामन किसका पर्यायवाची है। तो मैं बता दूं आपको कि सूत्रामन इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक, स्पृहा किसका पर्यायवाची है। स्पृहा, इसमें ऑप्शन है आश्रम, इच्छा, शरीर, स्पर्श। तो इसमें आप सोच लिए होंगे, बहुत सरल प्रश्न है ये। स्पृहा इच्छा का पर्यायवाची है। ठीक, देवता का पर्यायवाची है। आपसे पूछा गया कि देवता का पर्यायवाची बताइए, तो आप देख लीजिए, गीरवाड़ लिखा है, भृत्य लिखा है, अनश्वर लिखा है, यक्षराज लिखा है। ठीक, तो आप उत्तर सोच लिए होंगे, तो इसका उत्तर होगा अनश्वर। ठीक, आप अपने उत्तर को ध्यान में रखिएगा कि आपने कितना गलत किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जल का पर्यायवाची नहीं है।
ठीक है तो बहुत सारे, नहीं क्या पूछा है, उदक है कि मेघ पुष्प है कि आब है कि मलय है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन जल के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, वो कौन है वो आपको बताना है। तो ये मलय नहीं है, ठीक, मलय नहीं है। तलवार का पर्यायवाची बताइए। तलवार आपको पता होगा कि बहुत सारे पर्यायवाची हैं इसके। इसमें ऑप्शन है शमशीर, प्रतारक, प्रवंचक, केतु। ठीक, तो इसका पर्यायवाची तलवार का शमशीर हो गया, शमशीर है। ठीक, अगला देख लीजिए, अहर्निश का पर्यायवाची बताना है आपको। अहर्निश, कुछ शब्द कठिन होंगे लेकिन आप ये समझिएगा कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो देख लीजिए, फरेब लिखा है, दीवा लिखा है, सदैव लिखा है, भाभी लिखा है। ठीक, आपको इसमें से छांटना है कि कौन अहर्निश का पर्यायवाची है। ठीक है, सोच लिए होंगे, ये अहर्निश का पर्यायवाची सदैव होता है। ठीक, लगातार, सदैव, ये सब शब्द हैं। पत्नी का पर्यायवाची बताइए। देखिए थोड़ा सा अंतर है पत्नी के पर्यायवाची में और स्त्री के पर्यायवाची में। ठीक है, तो आप बहुत सतर्क रहेंगे वहां जहां ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होते हों। तो स्त्री का पर्यायवाची और पत्नी का पर्यायवाची, ठीक है, दोनों फर्क होता है, आपको पता होगा। तो कांता, रमणी, वामा, कलत्र, 4 विकल्प मिला है आपको। आप जरा सोच लीजिए कि क्या उत्तर सही है इसका। ठीक, तो आपको मैं उत्तर दे रहा हूं, वामा इसका उत्तर सही है। ठीक है, पत्नी का पर्यायवाची है वामा। बाकी आपको मैं बता दूं, ये अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो 2 जगह पर्यायवाची होते हैं। ठीक, जैसे ये कांता लिखा गया है, तो कांता स्त्री का भी पर्यायवाची है और महिला का भी पर्यायवाची है, पत्नी का भी पर्यायवाची है। ठीक, और ये शब्द सिर्फ और सिर्फ पत्नी का पर्यायवाची है। ठीक है, ये कठिन प्रश्न है लेकिन ये पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन के लिए क्रिएट कर देगा। ये शब्द ऐसा है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगला देख लीजिए, बिडौजा किसका पर्यायवाची है, तो प्रश्न पूछा गया है, आपको अगर जानकारी हो तो बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची है। इसमें ऑप्शन है देवता, इंद्र, असुर, ईश्वर। ठीक, अगला देखिए, कामदेव का पर्यायवाची बताना है आपको। ये कामदेव वगैरह है, जल है, पृथ्वी है, प्रकाश, सूर्य है, ये सब पर्यायवाची पूछे ही जाते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया है, मैंने इतना कलेक्शन करवाया है, वीडियो इतना दिया है कि आप उसी को दोहरा लीजिए, उसी में पर्याप्त शब्द मिल जाएंगे आपको। तो बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची बताना है आपको, त्रिदंश है कि विबुध है कि अतनु है कि ईहा है। ये 4 विकल्प है, आप सोच लिए होंगे। अब मैं उत्तर दे देता हूं, अतनु इसका उत्तर सही है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, इसमें 4 विकल्प हैं, 3 चंद्रमा के हैं, 1 चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है नहीं वाला क्या है। देखिए, सारंग भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, मृगांक भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक, कलानिधि भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आर्ची ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ये किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आप देख लिए होंगे क्या उत्तर सही है। बाण का पर्यायवाची नहीं बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन बाण के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है कि जो बाण का नहीं है। तो इसमें देखिए, सर लिखा है, तेग लिखा है, आशुभ लिखा है, ईश लिखा है। तो इसमें देख लीजिए आप क्या उत्तर सही हो सकता है। इसमें तेग उत्तर सही है। ये बाण का पर्यायवाची नहीं, ये तलवार का पर्यायवाची है। चोर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है यहां से। कुंभिल, खनक, साहसिक, रजनीकर, तो क्या उत्तर सही होगा? इसका उत्तर सही होगा रजनीकर। ठीक, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची आप बहुत रटे पड़े हैं, तो आप बताइए कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अभ्र लिखा है,
खगोल लिखा है, दिव लिखा है, अंशु लिखा है। ठीक है, तो बताइए जरा इसका पर्यायवाची क्या नहीं है? तो इसका पर्यायवाची अंशु नहीं है। ठीक, अच्छा ये तो बात हो गई कि मैंने 6 टॉपिक बताया था आपसे, और इसमें से पूरे टॉपिक का मैंने कुछ प्रश्नोत्तर बता दिया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे अगले जो वीडियोज होंगे वो पर्टिकुलर आरओ पर ही केंद्रित हैं, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं फायदा कर सकूं और आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हों, जिससे आप इतना कर लीजिए प्रीलिम्स में कि मेंस के लिए आप प्रीलिम्स देकर आइए, मेंस पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रयास करिएगा, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा नहीं है और पेपर का टाइम टेबल फिक्स कर दिया गया है। तो मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो कल मैं कुछ आरओ पर चर्चा करूंगा। ठीक है, आरओ पर चर्चा इन द सेंस कि जैसे क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे कैसे क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और क्या क्या करना है आपको, क्या क्या पढ़ना है। अभी जो बचा हुआ टाइम आपके पास 2 महीने है, इसमें आप कितना पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कल। और देखिए जो पेपर आए हुए हैं अभी तक, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उस पेपर को भी आप को सॉल्व करा दूं, जिससे आप वहां से जो प्रश्न आए हुए हैं वो सही हो जाएं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया है कि लगभग 60% क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ठीक, तो रेपिटेशन वाले जो प्रश्न हैं वो तो याद ही रखिए, और बाकी जो मेरा वीडियो है, वीडियो में मैंने बहुत नए शब्दों का कलेक्शन किया है। ठीक है, वो आपको बहुत फायदा करेगा, और आपको तब पता चलेगा जब आप पेपर देने जाएंगे या पेपर दे करके लौटेंगे। लौटने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि वास्तव में जो वीडियो मैंने देखा था उस वीडियो में क्या है और मैंने गलती कैसे कर दिया। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और फिर कल मैं आरओ पर चर्चा करूंगा।